हेलो दोस्तों, सर्वे की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, चेन सर्वेइंग चल रही है। तो चेन सर्वे से हमने चैनेज लेना, मेजरमेंट करना, ये तो सीख लिया। अब चैन चैन जब सर्वेइंग करते हैं तो इसमें चैनेज में क्या होते हैं, ईरर आते हैं, ठीक। कुछ उसमें बाधाएं आती हैं, जैसे ऑब्स्टिकल बोलते हैं, ठीक। और प्रॉब्लम्स आती हैं। एरर, ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स, तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। चैन में चैनेज करते समय क्या क्या एरर आएंगे, क्या क्या त्रुटियां होंगी। और हम जो चैनेज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें प्लेन एरिया ही मिले, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आ जाएंगी, तो उनका निवारण कैसे करेंगे, और कुछ समस्याएं जो आएंगी उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब हम लोग देखते हैं इसमें। अब हेडिंग डालते हैं पहले, एरर्स इन चेनिंग। एरर्स इन चेनिंग, जरीब मापन में त्रुटियां। देखिए, त्रुटियां निम्न दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला आपका है संचयी त्रुटि, बोले तो कम्युलेटिव एरर, और सेकंड आपका है प्रतिकारी त्रुटि यानी कंपनसेटिंग। ठीक है। कुमुलेटिव शायद एरर ये आपको बता दिया है कि कुमुलेटिव एरर जो है ये आपका एक बार अगर हो गया तो बढ़ते चला जाता है, यानी एरर के बाद एरर सब ऐड होते चले जाते हैं। और कंपनसेटिंग एरर जो होता है ये आपका एक जगह से अगर बढ़ रहा है तो एक जगह से माइनस होगा और ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो बताया गया कि जरीब कार्य में यदि त्रुटियां एक ही दिशा में घटती हैं और कार्य के परिणाम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं अथवा अधिक होती जाती हैं, तो यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती हैं। यानी संचयी त्रुटि जो है आपका ऐसा कि अगर किसी एक दिशा में आप बढ़ रहे हैं तो जैसे एक बार 5 mm का एरर आ गया तो अब ऐसे हर चैनल में 5-5 mm का एरर आता जाएगा और जाते जाते आपका एरर ब्रॉड हो जाएगा, बढ़ जाएगा एकदम पूरा। यह तो पॉजिटिव भी हो सकता है यह एरर, और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, इसमें आपकी त्रुटि क्या होती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती है तो घट पिट जाता है। लेकिन बताते हैं अभी देखिए, जैसे संचयी त्रुटि में यदि अगर चैन हम लोगों का 30 मीटर का है, लेकिन ये अगर कुछ वजह से इसमें ये आपका लंबा अपने 30 मीटर की लंबाई से कुछ कम हो जाता है, तो इससे जो नापी जाएगी दूरी वह क्या होगा, वह इससे ज़्यादा अधिक दूरी नापेंगे। क्योंकि भाई अगर ये 30 मीटर की चैन है हमारी, ठीक, अब ये घट करके 29 मीटर की हो गई, तो ये कि अगर ये 60 मीटर की लाइन है, 60 मीटर की लाइन है, तो अगर 29 मीटर वाली चेन से नापेंगे तो 29, हम तो लिखेंगे 30 ही, क्योंकि हमें पता है हमें पता नहीं होता है। तो 30 30 60 और एक एक दो बचेगा, ये दो मिला के तो हो जाएगा टोटल 62 मीटर। यानी 60 मीटर वाली लाइन को ही ये कितना नाप देगा, 62 मीटर नापेगा। जो 29 मीटर वाली चैन, अगर 30 मीटर वाली चैन है उसका 1 मीटर का एरर आ गया, उसमें 1 मीटर वो घट गई है, लेकिन हमें मालूम नहीं चला, हम तो यही मान के चलेंगे 30 मीटर की है। तो इसी 60 मीटर वाली लाइन को ही 30 यहाँ से यहाँ तक बोल देगा, 29 को ही 30, फिर 29 को ही 30 बोला तो 2 मीटर बचा, जो 2 मीटर यहाँ पे, तो यानी इसको 62 मीटर मेजर कर देगा। यानी घटी हुई चैन डिस्टेंस को ज़्यादा नाप देती है, तो ये दूरी आपकी एरर वाली हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे, फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, तो अभी 62 है, फिर दो भी बढ़ा है, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, ऐसे करते करते ये हमारा एरर जुड़ते जुड़ते चला जाता है। और अगर यह हमारा जरीब जो है अलग ये खींच करके 31 मीटर का हो जाता है, ठीक, तो हम लोग जब मेजर करेंगे तो नापेगा तो 31, लेकिन हम पढ़ेंगे 30 यहाँ मेजर करेगा तो एक घट गया है, तो जब आगे चलेंगे तो ये आपका 2 घटा देगा, 2 बार नापेंगे तो 2 मीटर कम आ जाएगा, ये 58 ही मेजर करेगा, ठीक है ना। तो ये 58 ही मेजर करेगा। तो यानी बढ़ी हुई चैन कम डिस्टेंस मेजर करती है, घटी हुई चैन ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करती है। तो यही बात बच्चे, तो ये हमारी ये त्रुटि जो आएगी कम्युलेटिव एरर में आएगी।
और अगर यह त्रुटियां प्रतिकारी यानी प्रतिकारी कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, यदि त्रुटियां दोनों दिशा में घटती हैं अर्थात कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक हो जाती हैं, तो यह आपस में यह दूरी एक दूसरे को काटती रहती हैं यानी नेग्लेक्ट करती रहती हैं। अतः कुल मिलाकर कार्य पर जो इसका प्रभाव होता है वो अंत में लगभग समाप्त हो जाता है या बहुत ही कम रह जाता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे जरीब मापन में जो लीडर होता है आगे लेकर तीर को लेकर चलता है, लापरवाही से हैंडल के कभी बाहर और कभी भीतर की तरफ लगा देता है। जैसे ये हमारा ये चेन है और चेन में आपका ये हैंडल लगा हुआ है, तो जो ये एरो लगाता है या तो कभी इधर रख देता है या कभी इधर रख देता है हैंडल के, कभी बाहर तीर लगा देगा कभी अंदर लगा देगा, ठीक है। तो इस त्रुटि से हैंडल की मोटाई कभी जरीब दूरी में जुड़ जाती है कभी माइनस होती है। जैसे इधर आया तो हैंडल की मोटाई वाली दूरी जुड़ जाएगी और इधर रख देगा तो एक कम माइनस हो जाएगी। तो ये कहीं आपका अगर कभी अंदर कर रहा है कभी बाहर कर रहा है तो ये ऐसा क्या होता है कि एक तरफ से घट रहा है एक तरफ बढ़ जा रहा है, तो वो मिला करके अंतर नहीं पड़ेगा, वो नेगलेक्ट मान लिया जाएगा। तो ये आपकी जो ईडर होंगे वो कंपनसेटिंग ईडर में कहलाएंगे, जो अपने आप खुद ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। त्रुटियां तथा उनका निवारण, त्रुटियां तो हो रही हैं लेकिन उसका निवारण भी होना चाहिए। तो जरीब कार्य में उत्पन्न वाले त्रुटियों के स्रोत तथा निवारण निम्नलिखित है। जैसे जरीब की अशुद्ध लंबाई का होना, ये त्रुटि हो गई ना, जरीब की लंबाई घट बढ़ जाना, जरीब की लंबाई घट बढ़ जाना, पहला इधर। दूसरा है जरीब का सीधे से भटक जाना, यानी आपका ये पॉइंट है कि ये पॉइंट यहाँ पे है ए बी, ठीक, जाते हैं सीधे जाना है सीधे पहुँच गया आप इधर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा तिरछे, तो लंबाई बढ़ जाएगी घट जाएगी ना। तो सेकंड पॉइंट आपका है जरीब का सीधे से भटक जाना। जरीब का सीधे से भटक जाना, जरीब का पूरी तरह न खुलना, जरीब का पूरी तरह न खुलना। नेक्स्ट है ढाल मापन के समय, ढालू सतह मापन के समय जरीब में झोल आ जाना, ठीक है। फिफ्थ आपका आ जाएगा तापमान में परिवर्तन, ठीक है। खींचने में परिवर्तन आ जाना, खिंचाव बल लग जाना, खिंचाव बल में परिवर्तन, फिर गलत निशान लगा देना, गलत निशान लगाना। तो देखिए ये सभी बात है, तो हमें ये त्रुटियां हैं, ये ऐसी ऐसी त्रुटियां जिनके कारण हमारे चेनेज में एरर आने लगते हैं। जरीब की लंबाई घट बढ़ जाना, तो हमें ये इसका निवारण ये करना है कि जरीब को जब भी हम लें तो भली भांति जांच कर लें, ठीक, कार्य प्रारंभ करने से पहले और कार्य जब समाप्त हो तो हमें अपने जरीब के दोषों को दूर कर देना चाहिए। फिर बोलता है जरीब का सीध से भटक जाना या बाहर निकल जाना, यह संचयी त्रुटि है। जब जरीब को आरेखन की सीध में ही रहना चाहिए, जैसे जहाँ जहाँ रेंजिंग रॉड लगा है बस उसके सीध में ही चलना चाहिए, ठीक है। लीडर और फॉलोअर दोनों के बीच में सामंजस्य बना के चलें जिससे कि लाइन से न भटकें। अगर लाइन से भटकते चले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके भी तो लंबाई बढ़ या घट सकती है और वो कम्युलेटिव एरर में ऐड होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है जरीब का पूरी तरह से न खुलना। अगर जैसे लिंक आपस में फंसे के बीच में लिंक फंसी रह गई तो ये आपकी गलत डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर आता है आपका ढाल मापन के समय जरीब में झोल आ जाना, जिसे ढाल मेजर कर रहे हैं, ढाल के समय में कर रहे हैं दो लोगों को पकड़ने में, तो बीच में हो सकता है झोल आ जाए, यानी चैन को जैसे यहाँ से यहाँ तक पकड़ना है तो ऐसे झोल आ जाए, भारी तो होती है, तो ऐसे झोल आ जाने के कारण भी क्या होता है हमारा डिस्टेंस मेजर में एरर आते हैं। तापमान में परिवर्तन, अधिक टेम्परेचर होते हैं तो जो लिंक होते हैं टेम्परेचर के कारण इनका क्या होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है,
तो ये भी देख लेना है। खिंचाव बल में परिवर्तन, जब पता चला कि पहला चैनल जब आपने मेजर किया, पहला चैनल मेजर किया तो खूब एकदम टाइट खींच लिया, जब दूसरा चैनल मेजर कर रहे हैं तो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक। तो ये आपका एक यहाँ पर खिंचाव बल कम लगाया, यहाँ पे ज़्यादा लगाया, यहाँ पे खिंचाव बल कम लगाया, तो यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस के मेजर में अंतर आ गया ना, तो ये आपका खिंचाव बल में परिवर्तन। अगर आप जैसे अगर एक चैनल नाप रहे हैं वैसे सारा चैनल नापे तो ज़्यादा सही रहेगा। गलत निशान लगाना, जो जहाँ पे स्टेशन बनाया है स्टेशन के आजू बाजू में आपका लगा देना निशान, जो सुई लगाना है आजू बाजू में लगा देंगे, जहाँ पे पॉइंट ना हो तो वहाँ पे गलत निशान लगाने की वजह से भी एरर्स आ जाते हैं हमारे। अब देखो हम बताते हैं कि जरीब मापन में मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। मिस्टेक्स बोले तो पर्सनल एरर होता है, ये मिस्टेक और पर्सनल एरर। आप जैसे कोई चीज़ भूल जाते हैं तो देखिए जनरल्स की मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। पहला है मिस्टेक्स आपके पैरों से या फिर फॉलोअर या लीडर के पैरों से या फिर वहाँ के कुछ आदमियों आने जाने वाले लोगों की वजह से ये जो सुए होते हैं ना, सुओं का उखड़ जाना, सुओं का उखड़ जाना। आपने जो एरो ऐसे लगा रखे हैं, ये आपकी चेनेज गई है, ये आपने ये सुए लगा रखे हैं, ये जो सुए हैं कभी आपके खुद के पैरों से, खुद के हाथों से, या फिर कभी जानवरों से, या फिर कोई दूसरे लोगों की वजह से ये चैन जब ये उखड़ जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका रीडिंग आप बाद में जब कभी लेने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, जब कभी खोजने जाओ तो इसकी वजह से आपकी क्या होती है, गलती जब कोई हो जाती है तो गलती को पकड़ना कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा पर्सनल एरर है। मिस्टेक्स क्या होते हैं, सुए कभी कभी गलती से उखड़ जाते हैं। दूसरा है जरीब की गिनती भूल जाना, जरीब की गिनती भूल जाना। भाई साहब ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, जिसे भूलने की बीमारी हो भाई ये चैलेंज वजह सर्वे मत करना। मेजर करते करते पहुँचे, अब ये इन दो स्टेशन के बीच का मेजर करना है, तो इनके बीच में हो सकता है कई चैनेज आएँ, कितनी बार भी मेजर करना हो सकता है, एक चैनेज, दो चैनेज, 3 4 5, तो आप यहाँ तक गए 3 के पास, सोचे कि अब 2 ही मेजर किया है, तो नंबर को मिला जाएगा कि चैनेज भूल जाना, गिनती भूल जाना, ब्लंडर मिस्टेक है। थर्ड नंबर है जरीब की या जरीब को गलत पढ़ना, या जैसे ही टेप होता तो टेप में रीडिंग गलत लेना। अब जैसे आपने एक चैनल लिया तो ठीक, दूसरा चैनल लिया वो भी ठीक, अब जैसे तीसरा चैनल लेना है तो उसमें कुछ लिंक आ रहे हैं, 2 ही 4 लिंक आ रहे हैं, तो अब इस लिंक को काउंट करना यही आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगी, थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना होगा, ध्यान देना होगा। यहीं आपने गलत किया तो यहीं से गलतियाँ हो जाती हैं कि 2 चैन प्लस कितने लिंक हैं, वो लिंक आप सही लेते हैं तो ये आपका रीडिंग सही लिखेंगे, और रीडिंग अगर नहीं यहाँ पे लेने आया तो आपके सारा वर्क गलत हो जाएगा। तो जरीब या टेप को गलत पढ़ना, उसकी रीडिंग सही से न लेना। फोर्थ नंबर है फील्ड बुक में गलत माप चढ़ जाना। फील्ड बुक जो होता है आपका, जिसमें डाटा हम लोग फीड करते हैं सर्वेयर, तो यहाँ लिख देंगे फील्ड बुक में गलत डेटा लिखा जाना, ठीक है। तो ये सब जितने, अब फील्ड बुक में याद आपको कि 3 चैन प्लस 10 लिंक है, 3 चैन प्लस 10 लिंक, 3 चैन प्लस 10 लिंक, ये याद है आपको। वहाँ पहुँचते मंत्र आगे कि 2 लिंक, अरे 2 चैन प्लस 8 लिंक, आपका यहाँ से फिर गड़बड़ हो गया, 3 चैन या 8 लिंक लिख दिया आपने, तो ये आपका जो मिस्टेक आपके दिमाग में चला 10 लिंक, लेकिन लिख दिया वहाँ पे 8 लिंक, किसी से बात करते समय कुछ भूल गए, तो ये आपका जो आएगा ये मिस्टेक्स पर्सनल एरर में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जरीब नापन में कुछ बाधाएं आती हैं। हेडिंग डालते हैं जरीब मापन में बाधाएं। जरीब मापन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, देखिए भैया, जब क्षेत्र में आप सर्वे करने जा रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के नेचुरल, आर्टिफिशियल या मैन मेड
स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, तालाब, खाई, झाड़ी, जंगल, टीला, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब भी मिल सकते हैं। तो अपने सर्वे करने के लिए हम लोग इनसे दूर तो भाग नहीं सकते, हमें सर्वे तो करना ही है। अब सर्वे करना है और बीच में ये बाधाएं आ गई, ऑब्स्टकल आ गए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग अपनी रीडिंग लेंगे, इस चीज़ में हम लोग देखते हैं अभी। तो देखिए इसमें क्या होता है, बाधाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। देखिए पहली बाधा हो सकती है आरेखन में बाधा। आरेखन में बाधा मतलब कि वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे, विजन ऑब्स्टकल होता है। विजन ऑब्स्टकल हो जाएगा। दूसरा है जरीब मापन में बाधा। आप हो सकता है वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ, जरीब मापन में बाधा। आपको जैसे बीच में रिवर पड़ गई, आपका एक चैनल इधर एक चैनल इधर, अब वहाँ पे जरीब लेके पहुँच नहीं सकते, पानी भरा हुआ है, तो ऐसे वाला आपका हो जाएगा। और थर्ड टाइप का आता है आरेखन तथा जरीब दोनों में बाधा, दोनों एक साथ आ जाए, आरेखन व जरीब दोनों में बाधा। ये देखो पहला वाला जो है आरेखन में बाधा कैसे होता है, वो आपका सेकंड पॉइंट जो है दूसरा सिरा दिखाई नहीं दे। जैसे आपका एक सिरा इधर है, बीच में से पर्वत आ गया या कोई बिल्डिंग ही बन गई, अब दूसरा आपका दिखाई नहीं दे रहा है, ये विजन ऑब्स्टकल कहलाएगा। जरीब मापन में वहाँ पे जरीब मान लीजिए हो सकता है अगल बगल से पहुँच जाए साइड से, लेकिन आपका क्या है, विजन ही नहीं चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है। और जरीब मापन में बाधा क्या है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन पहुँच नहीं सकते, ठीक। और आरेखन व जरीब दोनों में बाधा का मतलब है दिखाई भी नहीं पड़ रहा है और जरीब लेकर हम पहुँच भी नहीं सकते, तो ऐसी बातें हैं। तो पहला व्यवस्था ये वाला हो कि जब पहले हम लोग देखते चलते हैं जिसमें आपका आरेखन में बाधा हो, ठीक है। पहला जब आरेखन में बाधा हो, यानी जब जरीब रेखा पर कोई ऊंचा टीला आ जाए। केस फर्स्ट है जब जरीब रेखा पर कोई ऊंचा टीला आ जाए। जब जरीब रेखा पर कोई ऊंचा टीला आ जाए तो देखिए इसमें इस दो स्थिति बनती है। जैसे आपको ये सर्वे लाइन का यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये आपका स्टेशन ए हो गया, स्टेशन बी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल सर्वेइंग कर सकते हैं। रेसिप्रोकल सर्वेइंग, इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल सर्वेइंग में हम लोग एक ऐसा कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ से दोनों स्टेशन दिखाई दें। ऐसा पॉइंट सेट करते हैं जहाँ से दोनों स्टेशन दिखाई दें और उसके बाद हम लोग अपना चैनल्स को आगे बढ़ा लेते हैं और डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। बट मान लीजिए कोई पॉइंट भी नहीं मिल रहा मुझे जहाँ से हम लोग इस चीज़ को मेजर कर सकें या देख सकें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ये हमारी ए बी वाई चैनल्स लाइन जानी है, ए और बी, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ऑब्स्टकल की साइड या उससे कहीं और हम थोड़ा दूरी पर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब वहाँ से हम लोग थोड़ा जब दूर जाएंगे तो जहाँ से हमें ये पॉइंट दिखाई दे दूसरा स्टेशन, वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वहाँ पर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जैसे इसने मान लो सी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस मेजर कर लिया D1 और BC डिस्टेंस मेजर कर लिया D2, ठीक है। बीच में कोई और भी पॉइंट अगर हमें मेजर करना तो हम ऐसे मेजर कर लेंगे। तो हमारा AC हो गया D1 और BC हो गया D2, ठीक। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे बना हुआ है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AB इजिकल टू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा जब जरीब रेखा पर कोई ऊंचा टीला आ जाए। थोड़ा सा हम लोग साइड में हटेंगे, साइड से हट करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहाँ से बी पॉइंट को दिखाई दे सके, उसको चैन से मेजर कर लेंगे और ये सी चैन से मेजर कर लेंगे,
हाइपोटेनियस वाले फार्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए बी निकाल लेंगे। चलिए ठीक। अब आपका केस सेकंड आता है। केस सेकंड में क्या है, जब जरीब रेखा पर कोई झील या तालाब आ जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास ये झील आ गई और हमारा चैनेज ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट, ये स्टेशन ये है और ये स्टेशन बी हमारा ये बनाया गया है। अब ए बी के बीच का ये झील हो गई आपकी, या तालाब हो गया। अब ए और बी के बीच का चैनेज हमें मेजर करना है। अब बीच में तालाब आ गया, तो अब क्या करें हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और कुछ डिस्टेंस ले लिया d1 डिस्टेंस, और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने c, और उतना ही हम लोग b से d पॉइंट ड्रॉ करते हैं जिसका डिस्टेंस वो भी होता है d1 ही, ठीक है, d1 या d। तो AC के बराबर ही BD हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अब यहाँ से C और D को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ये दूरी याद रहे, AC और BD क्या होंगे, AC इज इक्वल टू BD होने चाहिए, ठीक, AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से हम लोग CD क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। CD मेजर हो जाएगा, तो ये व्यवस्था एक हो गई। जब जरीब रेखा पर कोई झील या तालाब आए तब। एक इसका अरेंजमेंट और है, देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये तालाब हो गया, ये चैनेज लाइन है हमारी, ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ए बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री पे एक लंब डालेंगे जिसका नाम हो जाएगा C, ठीक। अब यहाँ से गुजरते हुए हम लोग बी पर एक लाइन खींच देंगे, या चैनेज यहाँ से मेजर कर लेंगे। BC को मेजर कर लिया, इसको मान लीजिए D1 हो गया और ये D2 हो गया। यहाँ से हमने AC पे लंब डाला, इसी ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ से हमें B दिखाई दे, और B से C तक का चैनेज मेजर कर लेंगे और A से C तक का मेजर कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस हमें इनको निकालना है। बेस हमें क्या करना है, बेस जब हमें निकालना होगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमें AB ही चाहिए, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हमारा निकल जाएगा AB के बीच का चैनेज या डिस्टेंस, ठीक बात है। तो ये हुआ बात। अब यहाँ पे देखते हैं केस थर्ड। जब जरीब रेखा पर कोई नदी पड़ती हो, ठीक। जब जरीब रेखा पर कोई नदी आ जाए, यानी आपकी ये रिवर है, ठीक है, और आपका ये चैनेज जा रहा है, इधर से चैनेज जा रहा है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इनके बीच का चैनेज मेजर करना है। और ये आपका रिवर पानी भर रहा है, कोई जा भी नहीं सकता है भाई, कैसे जाओगे, नदी हो सकता है बहुत अधिक चौड़ी हो, गहरी भी हो, डूब भी सकते हैं। तो ऐसा काम थोड़ी करेंगे कि चैन को लेकर उसी में घुस जाएंगे, ठीक, ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। जो AB चैनेज लाइन है, इस चैनेज को थोड़ा बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे C पॉइंट पे, ठीक है। अब हम C पे जब पहुँचेंगे तो हम लोग B से परपेंडिकुलर और C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ऐसा ड्रॉ करेंगे, B यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे D और ये पॉइंट लेंगे E। हम लोग ऐसा पॉइंट लेंगे D और E कि यहाँ से A, D और E एक सीध में आए, ठीक है ना। यहाँ से एक रेंजिंग रॉड वहाँ पे भी लगाए रहेंगे, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, तीनों एक सीध में है। ऐसा स्टेशन स्थापित करेंगे D और E, और B और D दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे,
ये ध्यान देना है, बी और डी क्या हो, पैरेलल हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, समरूप त्रिभुज का आपने नाम सुना होगा, सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी ई में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी अपन बी डी, ए बी अपन बी डी लिखेंगे इजिकल टू, अब टोटल बड़ा ट्रायंगल का साइड ये है और ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जितना ये है इतना छोटा ट्रायंगल, इसमें इसका बेस माइनस कर देते हैं। तो ए सी माइनस ए बी अपन सी ई माइनस बी डी, ए बी ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी सी ई माइनस बी डी, यानी बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे को माइनस और बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले को माइनस, ये कर दिया हमने। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू, ये जो ए सी माइनस ए बी करेंगे तो बी सी निकल के आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी सी अपन सी ई माइनस बी डी, और ए बी डी जो था यहाँ इंटू करके बी डी यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा ए बी चेंज निकल जाएगा। हम लोग मेजर क्या क्या कर लेंगे, बी डी को मेजर कर लेंगे और बी सी को मेजर कर लेंगे, सी ई को मेजर कर लेंगे, ये सब मेजर कर लेंगे, ये इसलिए एम ई एस यू आर, ये सब मेजर कर लेंगे क्योंकि हमारा ये सब क्या है, स्थल पे है, ग्राउंड पे, रिवर के आसपास नहीं है, तो ये सब मेजर हो जाएंगे। तो ये सब मेजर कर लेंगे हम लोग, ये फार्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ पे बी डी बी सी सी ई सब मेजर कर लेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे, ए बी की लंबाई निकल जाएगी। एक और मेथड है इसके लिए, देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये रिवर गई है, रिवर गई है, ये हमारा चैनल है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारा बी है, इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे किया बी, यहाँ पे स्टेशन ले लिया सी। अब सी से भी क्या करेंगे, सी से भी इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बी सी को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट लाइन बी सी, जहाँ पे लाइन बी सी बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे ये आपका ए ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ए से ये जो लाइन बाइसेक्टर है जिसका नाम हमने डी दे दिया है, यहाँ से लाइन गुजारेंगे, सीधी लाइन गुजारेंगे यहाँ से ऐसे, ये इसको जहाँ पे कट करेगी वहीं पे ये हमारा स्टेशन हो जाएगा ई, ठीक है। हमने पहले बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन को बाइसेक्ट किया, जो स्टेशन आया वहाँ और सी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब ए से डी, ये लाइन ए से डी से पास होते हुए एक लाइन अप साइड खींचेंगे जो ई तक आएगा। तो देखिए ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये साइड ये 90 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्विलैटरल हो जाएंगे। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विलैटरल कह सकते हैं या फिर सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो जो ये डिस्टेंस आपकी होगी सी ई, ये जो सी ई डिस्टेंस होगी है ना, ये जो सी ई डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा। तो लाइन बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। सी हमको क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से आपका नदी की चौड़ाई या नदी पर जो बना चैनल है यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट आता है केस, कौन सा हो गया, केस 3 केस 4। भैया जब जरीब रेखा पर कोई भवन आ जाए, जब जरीब रेखा पर कोई भवन आ जाए, जब जरीब रेखा पर कोई भवन आ जाए,
तो जब जरी रेखा पर कोई भवन आ जाता है, देखिए जैसे हमारा ये चयनित जा रहा था, अब यहाँ पे हमारा आ गया बिल्डिंग, ये जब बिल्डिंग आ गया यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हमारा एक चैन है ए पॉइंट है और दूसरा चैन हमारा बी यहाँ पे है। अब ए से बी का हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, जैसे ठीक तालाब वाले में झील में हुआ था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और यहाँ बी पे भी क्या करेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। देखिए इस वाले केस में न हम चैनेज से देख भी, न चैनेज हमारा जा सकता है, न चैन से हम लोग यहाँ बी तक मेजर कर सकते हैं, न ही हमारा विजन जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ किया, हमने यहाँ से बी पे भी 90 डिग्री ड्रॉ किया, जहाँ तक ड्रॉ करेंगे जहाँ तक हमें दोनों ही लाइन दिखने लगे। तो जैसे यहाँ से ए ड्रॉ किया तो पहुँच गए हम लोग सी पर, यहाँ से ड्रॉ किया पहुँच गए डी पर। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी रहे, ए सी इज इक्वल टू बी डी रहे। जब ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ये दोनों डिस्टेंस होगी सिमिलर, तो हम लोग सी से डी को क्या करेंगे मेजर कर लेंगे, मेजर डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, यही हमारा डिस्टेंस ए बी के बीच का होगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी यही होगा। ये आपका हो गया। उसके बाद ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टिपिकल प्रॉब्लम्स इन चेन। अब प्रॉब्लम्स में आएंगे। ठीक है, ये हमारा एरर्स हो गया और एक कुछ दो टॉपिक कवर हो गया इसमें। यहाँ पे देखिए एरर कवर हो गया और ऑब्स्टेकल कवर हो गए। ठीक, अब आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स हमारी। ठीक, चेनीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मैं इसमें चेन सर्वेइंग में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी रह रहे हैं, उन्हें हम भी जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका कवरअप हो। ठीक है, तो इसमें हमको लगता है अभी 2 या 3 वीडियो इसके और बनेंगे चेन सर्वेइंग के। तब तक के लिए आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है ये वीडियो देखते रहें और अपना क्वेश्चन करते रहें, सॉल्व करते रहें। अभी तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट हैं। ये 2 वीडियो के बाद ही आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब बाकी नोट्स आप लोग तैयार रखें हमें अपने लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही।